हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुजर स्टडी पॉइंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के पहले प्रश्न से लिखा हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित में साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हो गया, तो यहाँ नामकरण करेंगे त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज आपका बी है, कोण बी है, तो यहाँ पर लिख दिए। ठीक, आगे यहाँ ए बी बराबर दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। हम ए सी का मान निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से जिसमें कोण बी समकोण है, समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ए सी बराबर वाट। यहाँ लिखेंगे ए सी का मान कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से ही ए सी का मान निकलेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पहली भुजा का वर्ग दूसरी भुजा का वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। यहाँ ए सी का स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो ये रूट अंडर हो जाएगा। यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो चलिए हम इसमें मान रखकर इसका हल करते हैं, इसी का मान निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर ए बी का मान दिया हुआ है आपका 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी सी बराबर 7 दिया, इसका भी स्क्वायर करेंगे। क्या होगा 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, रूट अंडर दोनों को जोड़ेंगे 625 आएगा, यानी 6 से 25 का वर्गमूल 25 होगा। यानी ए सी बराबर होगा आपका 25 सेंटीमीटर। अब चलिए एक नंबर सवाल को सीधे करते हैं। एक नंबर सवाल क्या है, साइन ए कॉस ए। तो चलिए ए सी बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर, यानी कि ए सी का मान हुआ आपका 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए का मान कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कोण और कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कोण। तो देखिए ए सी जो है इसको हम कोण मानते हैं। ठीक, अब ए बी और बी सी को कोण के आधार पर चुनेंगे कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है। तो देखिए यहाँ पर साइन ए है, तो ये देखिए कोण ए के ठीक सामने वाली भुजा बी सी है, तो ये हो गया आपका लंब। तो यानी यहाँ लिखेंगे बी सी लंब और कोण है ए सी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी। तो बी सी का मान कितना दिया हुआ है 7 और ए सी का मान 25। अब देखिए कॉस ए है, इसमें भी कोण ए है, तो ए के ठीक बगल वाली भुजा ये हो गया आपका आधार। तो आधार कितना हो गया 24, यानी कि लिखेंगे पहले ए बी बटा बी, नहीं ए सी लिखेंगे ए बी बटा ए सी। तो यहाँ ए बी बराबर हो गया 24 और ए सी बराबर 25। ठीक, अब दूसरा सवाल है साइन सी कॉस सी। अब देखिए यहाँ कोण सी दिया हुआ है, तो सी कोण सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी है। तो साइन सी बराबर होता है, साइन सी बराबर होता है लंब बटा कोण। तो इसका लंब कौन सा होगा, ए बी होगा। तो यहाँ लिखेंगे ए बी कोण ए सी। तो ए बी बराबर हो गया आपका 24 और कोण हो गया 25। अब कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कोण। तो इसका
ठीक बगल वाली भुजा ये बी सी आधार होगी, तो ये लिखेंगे बी सी बट्टा ए सी। तो बी सी बराबर कितना हुआ 7 और ए सी बराबर हुआ 25। ये चलिए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। जैसे दिया हुआ है बगल की आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो बगल की आकृति है पी क्यू आर, जिसमें मान दिया हुआ है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, जिसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर है। तो क्यू आर बराबर मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर बराबर होता है रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक, यह बराबर देंगे रूट अंडर पी आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है 13 के स्क्वायर लिखेंगे माइनस पी क्यू 12, तो 12 के स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 माइनस करेंगे रूट अंडर 25 होगा, यानी कि इसका वर्गमूल 5 आएगा। तो क्यू आर बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मान निकालेंगे tan p का। tan p का मान निकालेंगे तो tan p बराबर होता है, यहाँ लिख दे रहा है tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टा आधार होता है। ठीक, तो इसमें लंब और आधार का कैसे निकालेंगे? तो लंब यहाँ कोण के आधार पर निकालेंगे। तो कोण कौन सा दिया हुआ है P, तो इसका ठीक सामने वाली भुजा क्यू आर है, तो ये हो गया आपका लंब। ये लिखेंगे क्यू आपका, तो आधार कौन सा होगा ठीक इसके बगल वाली भुजा, तो पी क्यू तो लिखेंगे यहाँ पे क्यू आर का मान दिया था कितना 5, तो 5 और पी क्यू 12, ये आपका tan p का मान निकल गया। अब निकालेंगे cot r, तो यहाँ r दिया हुआ है, तो r ठीक इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी लंब कहलाएगी। तो ये हो गया आपका, तो cot बराबर होता है cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। ठीक, तो यहाँ आधार कौन सा होगा r दिया हुआ है ना कोण, तो क्यू आर होगा आधार आपका, और लंब पी क्यू, तो आपका क्यू आर 5 और पी क्यू 12। अब क्या करेंगे मान निकालेंगे tan p माइनस cot r, मान रखेंगे इसमें tan p 5/12 माइनस 5/12, ये कट गया माइनस प्लस है तो 0 है आंसर। 3 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो हल करेंगे साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h और cos थीटा बराबर होता है b/h। तो यहाँ पे साइन का मान दिया हुआ है यानी 3/4, p का मान भी मालूम हो गया, p का मान हो गया आपका 3 और h का मान हो गया 4। p का मान मालूम करेंगे, तो p का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालें। पाइथागोरस प्रमेय से b का मान
पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकलेगा, तो बी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इसमें एच और पी का मान रखेंगे, तो एच का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और पी का मान 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, बराबर यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 4 चौका 16 और 3 3 3 का 9। अब यहाँ 16 में से 9 घटेगा, 7 आएगा, 7 लिख दिए, यानी कि बी का मान 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसलिए बी का मान रूट अंडर 7 होगा। ठीक, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे cos ए और tan का मान निकालेंगे, तो cos ए बराबर होता है बी बट्टा एच, यानी आधार बट्टा कॉट। तो बी का मान हो गया आपका रूट अंडर 7 और एच का मान हो गया आपका 4। tan का मान निकालेंगे, tan बराबर होता है पी बाई बी, यानी लंब बटा आधार। तो पी का मान हो गया आपका 3 और बी का मान हो गया रूट अंडर 7। ये आपका आंसर हो गया। चलिए 4 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन और सेक का मान ज्ञात कीजिए। यह लिखेंगे 15 कॉट ए बराबर 8। देखिए, तो कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी होता है। तो यहाँ पे 15 कॉट है तो 15 कॉट का पक्षांतर करेंगे, 15 का पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कॉट ए बराबर, बराबर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 8 बटा 15 हो जाएगा। यानी देखिए कॉट थीटा बराबर बी बटा पी होता है ना, तो बी का मान 8 हो गया, पी का मान 15 हो गया। तो यहाँ एच का मान निकालेंगे, तो इसीलिए एच बराबर लिखेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पी का मान लिखेंगे आपका 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। अंदर 289 का वर्गमूल होगा आपका 17। तो एच का मान हो गया 17। तो अब यहाँ मान निकालेंगे साइन का, साइन ए बराबर होगा पी बटा एच। पी का मान हो गया आपका 15, यानी 15, एच का मान 17। सेक का मान, सेक ए बराबर होता है एच बटा बी, तो एच का मान होगा आपका 17। चलिए 5 नंबर सवाल को बनाते हैं, कैसे हल करेंगे। यहाँ सेक थीटा 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो यहाँ सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख दिया है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी और कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी। तो सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दिया है, जिसमें एच बटा बी का मान है। तो यहाँ लिखेंगे पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का मान 13 दिया हुआ है, 13 स्क्वायर 12, पी का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर 169, 144 अगर माइनस करेंगे 25 आएगा, पी बराबर 5 होगा। तो यहाँ पे पी बराबर 5, एच बराबर 13 और बी बराबर 12 हो गया। तो अभी ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हल करेंगे। लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, तो पी का मान आपका 5 होगा और एच का मान हो गया 13। ठीक, अब कॉस थीटा का मान निकालेंगे, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, बी का मान हो गया आपका 12 और एच का मान हो गया 13। टेन थीटा का मान निकालेंगे, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, पी का मान हो गया 5 और बी का मान हो गया। आगे कॉट का मान निकालेंगे, कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी, तो बी का मान हो गया आपका, इसको पलट देंगे 12 बटा 5 और कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बटा
पी, तो एच का मान हो गया आपका 13 और पी का मान हो गया 5। ये आपका आंसर हो गया।